आज ये जो महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ, वो 56 इंच का सीना कहाँ गया? और चौकीदार जो कहते हैं हम चौकीदार हैं, तो देश का चौकीदार कैसा है जो आज इस तरह की घटना घट रहा है? कि भाई आप जो हमारे बिहार में खड़ भी खरखराता है तो आपको बड़ा चिंता होता है और सबसे लोग हाय तौबा मचाने लगते हैं, इस्तीफे की मांग करते। तो आज क्या हो गया? मुंह में कौन ताला लगा हुआ है? सो बताइए किसने ताला मारा है? कि मणिपुर में इतने दिनों से इतना तरह का घटना घट रहा है, घटना पे घटना घट रहा है, लेकिन कोई ना पेपर में देता है, ना मीडिया में देता है, ना टीवी में दिखाया जाता है। तो दिखाया क्या जाता है? एक ज्योति मौर्या बन गया है इशू, एक सीमा हैदर बन गई है। बताइए इस सब को दिखाने के इसका मतलब क्या है? कि जो लोग चाहते हैं कि ध्यान लोगों का भटके। अक्सर देखा गया है कि औरत के मामले में अक्सर कलम तेजी से चल नहीं पाते, जैसे मानो शबनम हो जो उठ नहीं पाते। हाँ, अगर कमियों की बातें हो तो कलम दही जैसा जम भी नहीं पाते। ये शुरू से ही रहा है इस तरह का सोच। पत्ता भी अगर तिनका में हवा में बात उड़ता है तो उसका खबर उन लोगों को हो जाता है, लेकिन वहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें होता है तो भी लोगों को जानकारी नहीं हो रहा है कि जब जब महिलाओं के साथ इस तरह का हरकत हुआ, चाहे रामायण का युग हो, चाहे महाभारत के टाइम में भी जब चीरहरण हुआ, और तो हमेशा उसका अंत हुआ ही है। मणिपुर में जो दरिंदगी की तस्वीर सामने आई है उसको लेके पूरा देश स्तब्ध है। पूरे वर्ल्ड में भारत की किरकिरी हो रही है। इसी मसले पे बात करेंगे। परिवहन मंत्री बिहार सरकार के शीला मंडल जी हमारे साथ होंगे। मैम, जो तस्वीर उभर के सामने आई, उस लड़की का बयान भी आया है कि पुलिस वालों के सामने में उनके साथ दरिंदगी हुई, रेप भी किया गया, 3 महिलाएँ थी। क्या प्रतिक्रिया मैम? देखिए, सबसे पहले बता दें, एक महिला होने के नाते आज ये बात जो पूरे देश में, ये देश के लिए समझिए शर्मसार घटना है और पूरे भारत की महिलाएं सबको आक्रोशित है और ये बहुत ही शर्मसार घटना हुआ है। और देखिए कि अक्सर देखा गया है कि औरत के मामले में अक्सर कलम तेज़ी से चल नहीं पाते, जैसे मानो शबनम हो जो उठ नहीं पाते। हाँ, अगर कमियों की बातें हो तो कलम दही जैसा जम भी नहीं पाते। ये शुरू से ही रहा है इस तरह का सोच। तो इस पर सब लोगों को ये कहना चाहेंगे कि आज जो मणिपुर में इस तरह की घटना घटा है, ये क्यों घटा, कैसे घटा, इसका कारण क्या है? क्यों नहीं इतने दिनों से, आज 77 दिनों से वहाँ इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है? अगर शुरू में ही इसको नियंत्रण कर लिया जाता तो इस तरह का माहौल ही नहीं पैदा होता। तो कहीं ना कहीं इस बात के लिए जो हमारे भारत सरकार के आदरणीय लोग हैं उनको सोचने समझने की ज़रूरत है कि इस तरह का जो महिलाओं के साथ हरकत हो रहा है, आज जान लीजिए कि जब जब महिलाओं के साथ इस तरह का हरकत हुआ, चाहे रामायण का युग हो, चाहे महाभारत के टाइम में भी जब चीरहरण हुआ, और तो हमेशा उसका अंत हुआ ही है और यहाँ भी इस तरह की संभाव होगा अंत। लेकिन अगर मान लीजिए यही चीज़ आज सबसे पहले लोगों को, आम जनता को समझने की ज़रूरत है। आज हम लोग देखते हैं कि मणिपुर में इतने दिनों से इतना तरह का घटना घट रहा है, घटना पे घटना घट रहा है, लेकिन कोई ना पेपर में देता है, ना मीडिया में देता है, ना टीवी में दिखाया जाता है। तो दिखाया क्या जाता है? एक ज्योति मौर्या बन गया है इशू, एक सीमा हैदर बन गई है। बताइए इस सब को दिखाने के इसका मतलब क्या है? कि जो लोग चाहते हैं कि ध्यान लोगों का भटके, ये ध्यान भटकाने का एक माध्यम है और इसको आम जनता भी समझ रही है। ऐसा नहीं है कि आम जनता इस बात को नहीं समझती है कि भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है। आप जानते हैं कि आज वो, ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए वहाँ पे किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। अगर डबल इंजन की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है, तो आपको समझना चाहिए कि जहाँ अगर उनकी सरकार नहीं होती है तो देखिए एक क्षण भी अगर कुछ घटना घटता है, कोई भी बात होता है, पत्ता भी अगर तिनका में हवा में बात उड़ता है तो उसका खबर उन लोगों को हो जाता है, लेकिन वहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें होता है तो भी लोगों को जानकारी नहीं हो रहा है और उसका न प्रकाशित किया जाता है, न टीवी में दिखाया जाता है कि तो ये सब क्या है? जानबूझ के टीवी अखबार भटका रहा है इस मुद्दे को। नहीं, जानबूझ करके किया जा रहा है। सोर्सेस देखिए, आप कैसे नहीं कर सकते? हम बताइए कि मणिपुर में इतना हादसा हो रहा है, कहीं आग, कभी आग लगाया जा रहा है, कभी महिलाओं को महिलाओं के साथ नंगा ऐसा करके माहौल पूरे आज देश में, समझिए विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही होगी और लोग निंदा ही कर रहे
कहे होंगे। तो ये जो कह रहे हैं कि तो ध्यान भटकाने का, ये हैदर की बात करना, ज्योति मौर्य का बात करना, ये सब क्या है? ध्यान भटकाने का ही तो काम है। ये हमेशा से इस तरह का काम करता है। भाजपा का काम ही है कि ये लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, और वैसे जो माहौल समाज में जो है उसको कैसे, जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, जो अत्याचार मणिपुर में आज घटना घट रहा है, उसकी चर्चा होनी चाहिए कि उसको हम कैसे कम करेंगे। इससे कोई लेना देना नहीं है, समाज से कोई लेना देना नहीं है, व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, गरीब गुरबों से कोई लेना देना, महिलाओं से कोई लेना देना। तभी तो वो लोग जय श्री राम कहते हैं, हम लोग सीताराम कहने वाले लोग हैं। हम लोग सोचिए, सीता पहले माता तब पिता कहते हैं, क्योंकि शुरू से ही हम लोग धरती माता कहते हैं। हम लोग पिता पहले नहीं कहते हैं कि आसमान धरती मेरी माता, पिता आसमान, यही गाना गाते हैं। तो हम लोग पहले माता का सीताराम कहते हैं। तो उन लोग का सोच ही इस तरह का है कि दो भिन्नता पैदा करना, राम रहीम का में बांटना, लोगों को एक दूसरे से लड़वाना, झूठ फरेब की बातें करना, एकदम दिग्भ्रमित करने का काम करता है ये लोग। मैम, मोदी जी का भी स्टेटमेंट आया है, हालांकि 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन मोदी जी चुप थे, कोई ट्वीट नहीं था उनका, वो जापान घूम रहे थे। लेकिन उन्होंने भाषण में कहा है कि गुस्से में बहुत हैं, हम कार्रवाई करेंगे। क्या मोदी जी की दृढ़ इच्छा में जो 56 इंच का सीना है उस पर बिलीव नहीं है आप लोगों को? देखिए, वो आज मान लीजिए इतने दिनों के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नींद खुली, ये बहुत ही निंदनीय बात है। जो आदमी हमेशा 56 इंच के सीना के बारे में, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका सीना 56 इंच का है, तो आज ये जो महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ, वो 56 इंच का सीना कहाँ गया? और चौकीदार जो कहते हैं हम चौकीदार हैं, तो देश का चौकीदार कैसा है जो आज इस तरह की घटना घट रहा है? तो उनको तो समझना चाहिए ना इस चीज़ को। तो आप बताइए कि आज जो हो रहा है महिलाओं के साथ अत्याचार, तो ये इससे शर्मसार घटना क्या हो सकता है? इससे भी निंदनीय घटना तो उस समय भी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। हजारों घटना हुए होंगे, मीडिया में नहीं आने की वजह से, वायरल नहीं होने की वजह से वो दब गए होंगे, इसकी भी संभावना हो सकती है। उसके मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि आप एक तस्वीर पे हाय तो मचा रहे हैं, ऐसे हजारों घटना हुए हैं, एक मुख्यमंत्री ऐसे कर रहा है, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देखिए, ये तो उन्हीं लोग से ना आप लोग को पूछना चाहिए। आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, आप चौथा स्तंभ होते हैं, तो आप लोग जो हम लोग से सवाल कर रहे हैं, ये सवाल तो आप लोग को उन लोग से करना चाहिए कि भाई आप जो हमारे बिहार में खड़ भी खरखराता है तो आपको बड़ा चिंता होता है, और सबसे लोग हाय तौबा मचाने लगते हैं, इस्तीफे की मांग करते। तो आज क्या हो गया? मुंह में कौन ताला लगा हुआ है? सो बताइए, किसने ताला मारा है? तो क्या लगता है कि आगे क्या वहाँ पे स्टेप्स होने चाहिए? क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन की आप लोग मांग करते हैं? मोदी जी से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग कोई मांग करने की बात नहीं है। जो समस्या है उसको जिसने भी ऐसा किया है, हम लोग चाहेंगे कि इस तरह का पुनरावृत्ति कभी नहीं हो पूरे देश में। ये महिलाओं के साथ हुआ है, तो मान लीजिए आज वहाँ हुआ है, कल दूसरे जगह भी हो सकता है। इसमें मौन पड़े लोग जो हैं उनको जागने की ज़रूरत है, और कुछ अपनी बात कहने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस ने कहा, CJI ने कहा है, यदि आप कार्रवाई करें नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। ये नौबत आ गई मैम। राष्ट्रपति आपके जो है महिला हैं, कई मंत्री महिला हैं। स्मृति ईरानी को सबको याद है कि वो सिलेंडर पे कितना वो हाय तौबा मचाती थी। इस घटना पे सभी भाजपा की मंत्री मौन है मैम। देखिए, यही तो सब कोई कह रहा है कि हम लोग की पार्टी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग सब लोग, हमारी पार्टी तो देखिए कल भी महिला सब ने कैंडल मार्च किया है और आक्रोश व्यक्त कर रहा है। हम भी महिला होने के नाते हमारे अंदर भी आक्रोश है। वो तो कोई भी कर सकता है कि जब आप लोग नहीं कर पा रहे तो क्या करना चाहिए? आप लोग कहते हैं जब कहीं भी, जब वहाँ आपकी सत्ता वहाँ जहाँ नहीं है, जिस राज्य में, उस राज्य के लिए तो आप थोड़ा सा भी गलती होने पर आप परेशान हो जाते हैं। तो फिर इस मुद्दे पर क्यों आप चुप मौन पड़े हुए हैं? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इससे भी खराब कुछ हो सकता है क्या? इससे भी बुरा तो नहीं हो सकता है, तो उसके साथ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। चलिए, शीला मैम थी, परिवहन मंत्री हैं, महिलाओं के मुद्दों पे मुखरता से बोलती आई हैं, और जिस प्रकार की घटना उभर के सामने आई है मणिपुर से, उसको लेके पूरे देश में आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है, विदेशों तक में भारत शर्मसार हो रहा है। और इन्होंने स्पष्ट तौर पे मीडिया पर भी सवाल उठाया है कि आप ज्योति मौर्य, सीमा हैदर ज्ञानव्यापी की चर्चा कर रहे हैं, यूक्रेन युद्ध की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन देश में मणिपुर जल रहा है, हमारा हिस्सा जल रहा है,
हमारा दिल जल रहा है, हमारी बेटियां जल रही है, लेकिन मीडिया चुप है। वही कहीं और होता, किसी और गैर भाजपा शासित राज्यों में घटना होती तो मीडिया नोच खा लेती। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।